हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। एक कमाल का क्वेश्चन है और इस कमाल के क्वेश्चन को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच आउट करेंगे, 2 तरह से देखेंगे। दैट ऑप्शंस आर नॉट गिवन एंड ऑप्शंस आर गिवन, और फिर आपको पता लगेगा कि यार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं और किस तरीके से विद इन द एग्जामिनेशन हॉल काम किया जाता है और आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल मींस बिफोर एग्जामिनेशन कैसे काम किया जाता है। आपके पास एक फोर्स है और मुझे वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है, सिंपल फंडामेंटल है। तो फोर्स है, वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। मेरा पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये मेरा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड जो है और या उसकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट तो आपको दे रखा है वी एक्स इक्वल्स टू 4 cos t और वाई कंपोनेंट दे रखा है वी वाई इक्वल्स टू 4 sin t। और ये जो फोर्स वर्क करता है ना, इट इज वर्किंग फॉर द इंटरवल फ्रॉम 0 to t, ठीक है। तो इस इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन आई वांट टू कैलकुलेट, वो वर्क डन मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। ये जिसे कहते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज अ गुरु टाइप क्वेश्चन। ये आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स को इंप्रूव करता है। फोर्स 0 से t के इंटरवल में वर्क कर रहा है तो मुझे उस 0 से t इंटरवल में वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है। फोर्स है कितना आपका F, और इस फोर्स की वजह से मेरा जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल कर रहा है और उसके लिए वेलोसिटी कंपोनेंट आपको 4 cos t और 4 sin t दे रखे, ठीक है। अब पहले मैं इस जगह की बात कर रहा हूं आपको कि जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ते हुए चले जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्यों? वर्क डन की कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन आ जाएगा या यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गई है एंड देन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कितना खामियाजा भुगतते होंगे वो सब लोग, आप महसूस करेंगे अभी इसको, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको। तो वेलोसिटी के लिए मैं बात करूँ तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, तो आप मुझे कहेंगे सर वेलोसिटी आपका होता है वी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, यही तो लिखेंगे ना भाई। आपके पास जेड कंपोनेंट तो है ही नहीं क्योंकि आप ट्रैवल ही कहाँ कर रहे हैं इस समय, एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो वी एक्स का वैल्यू रख दिया मैंने, वी वाई का वैल्यू रख दिया, तो मेरे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है दैट एक्सप्रेशन वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 cos t i k प्लस 4 sin t j k। यू गॉट दैट, है ना। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है, ठीक। अब वर्क डन के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन तो मिले मुझे, ठीक है ना। यहां देखता हूं कि मास ऑफ द पार्टिकल ये वो कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली एफ दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि कहीं से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी की मदद लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ और नहीं किया, इसे डिफरेंशिएट किया। लेट वी ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, इट इज डी बाई डी टी ऑफ, ये हो गया आपके पास में 4 cos t i k प्लस 4 sin t j k। और जब डिफरेंशिएट किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो आपका 4 बाहर आ गया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, आई केप की जगह आई केप, एंड फिर 4 बाहर आया, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इट इज 4 cos t j k, इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मैंने यहाँ वेलोसिटी को इस समय आपके पास में ये वेलोसिटी है और बॉक्स में बंद किया है जानबूझ के, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस जगह पे मैंने एक्सेलरेशन को भी बॉक्स में बंद किया है और कलर कंट्रास्ट लिया है। यहाँ व्हाइट से लिखा था एंड फिर इसको जस्ट अपोजिट लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब सपोज मैं आपको कहूँ लेट द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, so according to Newton's second law of motion F is equals to m into a vector और force is equals to mass, और ये एक्सेलरेशन आ गया। अब पता नहीं क्या लगा मुझे, तो मैंने एफ डॉट, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैंने ये प्रॉब्लम की हुई है ना कई बार की हुई है, तो मुझे लगा कि मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है, ठीक है ना। तो मैंने एफ डॉट वी निकाला। एफ डॉट वी का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके आई केप का मल्टीपल कौन है, m इंटू माइनस 4 sin t, ठीक है। इसके जेब के का मल्टीपल कौन है, m इंटू 4 cos t।
और यहाँ आई कैप का मल्टीपल कौन है, 4 cos t। तो इस आई कैप के मल्टीपल को इस आई कैप के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे और जे कैप के मल्टीपल को जे कैप के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। m तो कॉमन ही है, तो यह आएगा आपके पास में -4 sin t इंटू 4 cos t, तो -16 sin t cos t। और ये आएगा 4 cos t इंटू 4 sin t, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस प्लस ये प्लस प्लस, वो आ जाएगा +16 sin t cos t। और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 होता है, m इंटू 0 0 एंड फोर्स डॉट वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 0। एंड आपको पता है कि फोर्स डॉट वेलोसिटी इट इज पावर, है ना। मीन्स ये जो फोर्स है आपका F, इसने कितना पावर, इसने जो पावर एक्सर्ट किया P, दैट इज F डॉट V, इट विल बी इक्वल्स टू 0। और पावर यदि आपका 0 है तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू P इंटू T, इट विल बी कमिंग एज 0। ये एक प्रोसीजरल वे से में चला। और यहाँ एक जिसे कहते हैं बेहतरीन टीचर होने के नाते कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए, टीचर को सिखानी चाहिए। मैंने कहा यार ये तुम्हारा जो F फोर्स है ना, इट इज सेंट्रल फोर्स। अब ये जब मैंने चीज कही और स्टूडेंट को यदि कुछ भी समझ नहीं आता है, ही इज और शी इज नॉट अ सिंसियर एस्पायरेंट। वो धोखा खा रहा है और दुनिया उसको धोखा दे रही है। What I said that this force is, यहाँ के मैंने कहा this force is a central force। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि मतलब ये चीज मैं समझता हूं, मैंने मैकेनिक्स को पढ़ाया वर्षों तक, 1-2 वर्ष नहीं 28 वर्षों तक। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पोजीशन से ही आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है ना, वर्क डन चाहिए ना आपको। अब वर्क डन के लिए जब भी आपको वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी आपको नजर आती है कॉस और साइन के फॉर्म में। अब आप ये भी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, सेम होती है, कोई अलग नहीं होता। तो यदि मैं आपसे यहां कहूं कि कोई मुझे ये कह सकता है दैट यू ट्राई टू फाइंड ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है ना, इंप्रूव कीजिएगा ए डॉट वी, तो ए डॉट वी निकालोगे तो सीधा आएगा -16 sin t cos t एंड +16 sin t cos t। और आप कहोगे सर ए डॉट वी 0 आ रहा है, और ए डॉट वी 0 है तो आप मुझे कहोगे कि सर m a वेक्टर कर दूं और डॉट वी करूं तो भी क्या होगा, ये तो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये पॉजिटिव है तो ये भी हमेशा क्या आएगा 0। मींस ए डॉट वी 0 होने का मतलब है आपके पास में एम ए वेक्टर क्या है, आपका एफ वेक्टर है, तो इट विल बी एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स सिंपली द पावर। एंड पावर 0 होने का मतलब वर्क डन 0, है ना। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि आपके पास में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को मैंने बॉक्स में बंद किया था और यहीं से मुझे दिख रहा था कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। मींस आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आने के ए डॉट बी 0 कब आ सकता है, ए डॉट बी 0 जब आ सकता है जब ए और बी में से या तो कोई नल वेक्टर हो। ठीक है ना, अब मेरा वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, ये नल वेक्टर तो है नहीं, 0 वेक्टर तो है नहीं, और ए डॉट बी को ओपन करो तो वो क्या आता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो आप मुझे कहोगे कि सर या तो ए 0 हो, मींस या तो ए नल वेक्टर हो या बी नल वेक्टर हो, और ए भी आपका 0 वेक्टर या नल वेक्टर नहीं है और बी भी आपका 0 वेक्टर और नल वेक्टर नहीं है। इसका मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री, कॉस 90 0 होगा। एग्रीड। तो अब मुझे ये पता लग गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपके क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की है। मींस फोर्स और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और फोर्स और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। समझिएगा इस चीज को, तो आप मुझे बहुत आसानी से कह सकते हैं दैट दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल इन नेचर।
दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल इन नेचर। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपका कैसा होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डेफिनेटली वो सेंट्रल फोर्स है। इज दैट क्लियर? तो मैंने जो वर्ड सेंट्रल फोर्स यूज किया था वो इसलिए किया था कि मुझे यहां से दिख गया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मीनिंग यह है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और फोर्स और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स इस फोर्स की नेचर सेंट्रीपिटल है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एग्रीड? तो आप कहोगे और सेंट्रीपिटल कैसा होगा? सेंट्रल इन नेचर। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि यदि कोई ये पूछ ले अच्छे ऑप्शंस बना के कि भाई ये आपका जितना भी वर्क डन हो रहा है, हु इज डूइंग इट, व्हाट द नेचर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। और जब भी आपके पास में कॉस और साइन आए, वन साइड कॉस और वन साइड साइन हो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में, वन इज कॉस एंड वन इज साइन, तो एक्सेल होने एक जैसे चाहिए यार, है ना। बहुत जल्दी दिख जाएगा आपको। ये 4 cos t की जगह पे यदि यहाँ पे उठा के मैं कह देता कि 6 cos t होता तो यहाँ क्या आता? 6। और यहाँ सपोज आपके पास में 4 होता तो यहाँ क्या आता? 4। दैट टाइम आप ये नहीं कह पाते मुझे कि सर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 होता तो ये 6 × 4 कितना होता? 6 के साथ में देखिएगा यहाँ 6 होता तो यहाँ क्या आता आपका? 6 आता। 6 × 6 क्या होता? 36। और यहाँ 4 होता तो यहाँ क्या आता आपका? 4। 4 × 4 कितना होता? 16। और ये चीज 0 नहीं होती। तो जब भी आपको ये फील हो, ध्यान से समझना दैट इट इज a cos t and it is a sin t। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं सर वेलोसिटी a cos t और आपके पास में a cos t i के प्लस a sin t j के। सर एक्सेलरेशन निकालिए, आपका एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस a sin t और ये क्या हो जाएगा? a cos t, और जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप यहां से देखें कि जब भी a cos t और a sin t की फॉर्म में वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं तो आप बहुत तेजी से वर्कआउट करते हुए निकले और ये समझ लें कि आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 ही आएगा। वर्क डन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ द फोर्स सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रल, वर्क डन 0। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्यों लिखा इस जगह पे ऑप्शंस। ये बेसिकली देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स का है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं और ये अच्छे क्वेश्चंस में इसकी गिनती होती है। इसका पहला ऑप्शन था 0, इसका दूसरा ऑप्शन था 4f, इसका तीसरा ऑप्शन था 4f डिवाइडेड बाय t, एंड इसका चौथा ऑप्शन था दैट गोज आउट टू बी इज 4f मल्टीप्लाइड बाय t। एग्रीड? अब जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप सब हैं, देखो अपने आप को सुधारना और क्वेश्चंस करने लग जाना, दैट्स द ब्रिलियंस। अब वो स्टूडेंट कहता है सर 4f कांट बी द आंसर बिकॉज ये तो न्यूटन में आएगा। 4f अपॉन t इट कैन नेवर बी द आंसर बिकॉज ये न्यूटन पर सेकंड आएगा और ये न्यूटन इंटू सेकंड आएगा। सर इनमें से एक भी यूनिट आपकी न ये जूल में है, न ये जूल में है, न ये जूल में है, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते सर। इट इज द 0 विच विल बी द आंसर। तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब समझिएगा कि एक बच्चे ने तो मुश्किल से 1 सेकंड लगाया, नीट का एग्जाम दे रहा है, 180 क्वेश्चन करने की तैयारी कर रहा है, वहीं आया है ये क्वेश्चन। वो कहता है सर ये आंसर नहीं है, आंसर इज दिस वन, एंड दैट फेलो इज गेटिंग 4 आउट ऑफ 4। और दूसरा एक स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। कितना डिफरेंस आ जाता होगा यार। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 4 नंबर मिल रहे थे। पता नहीं कहाँ स्ट्रगल कर रहा होगा, 10-15 मिनट लगाएगा, गलत करेगा,
है ना, जबकि ये नंबर आपके बिल्कुल तैयार बैठे थे 4 मार्क्स। ठीक है, अब उन लोगों से पूछना जिनके मार्क्स इस समय 611, 611 या 612 है। 612 मार्क्स वाले को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 2020 में नहीं मिला है। 2020 में 612 मार्क्स वाले को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, राजस्थान से और ऑल इंडिया से और राजस्थान से। और उस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया। यदि उसने ये क्वेश्चन किया होता तो उसके मार्क्स +4 और होते, 612 एंड 616 +4 होते ही उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होता, वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में होता, अपने पिताजी के लगभग 1.25 करोड़ रुपए बचा चुका होता। तो इस तरह की ये कुछ नहीं करना था यहाँ। ये सब तो आपका कब है, जब आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है कि मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या सिखाया, व्हाट्स द सेंट्रल फोर्सेस, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एक्सेलरेशन एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ए cos t, ए sin t, दिखते ही पता लगा लिया उसने। ठीक है ना, ये तो वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अब यदि कहोगे कि सर उसकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो कुछ भी दिमाग में नहीं है। जैसे ही देखा दीज 3 कैनॉट बी द आंसर्स एंड दिस इज द आंसर, मुश्किल से 1 सेकंड। तो आपको दोनों चीजों पे कंट्रोल करना होगा डियर स्टूडेंट्स, तब जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे क्यों? क्योंकि आप ये सब चीजें कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।